7 फायदे बताने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो में। 7 चमत्कार बताने वाला हूँ। वो चमत्कार तभी होंगे आपके लाइफ में जब आपको चुप रहना आता है, जब आप चुप रहना जानते हो, जब आप ज़्यादा लोगों से उलझते नहीं हो, आप केवल अपने में मस्त रहते हो। फायदा नंबर 1, अगर आप चुप रहना जानते हैं तो आप अपने काम पर बेटर फोकस कर पाओगे। बेटर फोकस कैसे कर पाओगे? क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, और जितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आप कम फोकस कर पाओगे, आप ज़्यादा गलतियाँ करोगे। लेकिन वहीं पर आप कम बोलते हो, आप चुप रहते हो, लोगों के सामने आसानी से मुंह नहीं खोलते, तो आप में एनर्जी मेंटेन रहेगी, आप में बेहतर डिसीजन लेने की पावर होगी, आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की इंटेलिजेंस होगी, यानी कि आप टोटली इंटेलिजेंट आदमी बन जाओगे। अगर चुप रहने से कोई इंटेलिजेंट बनता है ना, तो उसको चुप रहना चाहिए। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को रूम में बंद कर लिया जाए, बल्कि चुप रहने का मतलब यह है कि चुप रहकर अपने सपनों पर काम किया जाए, अपने मेहनत पर काम किया जाए, अपने आप को मेहनत में लगाया जाए, अपने आप को उस सपने के पीछे लगाया जाए जो सपना आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है। चुप रहने का दूसरा फायदा है, सुनने की और समझने की एफिशिएंसी में सुधार आ रहा है। सुनना क्या होता है? सुनते तो हम वैसे भी है, सुनने में कौन सा जोर आता है, लेकिन सुनना और ठीक से सुनना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। कई बार ऐसी बातें होती है जो सामने वाला आपको बताना चाहता है, लेकिन आप नहीं समझ पाते हो, क्योंकि आप उसके शब्दों पे जाते हो, आप उसके इमोशन के पीछे के इंटेंशन पे नहीं जाते। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हैं और चुप रहकर गंभीरता से लोगों को सुनना जानते हैं, तो आप उनकी बातों के पीछे का इंटेंशन आसानी से पता लगा सकते हैं। आपके समझने की एफिशिएंसी में सुधार आएगा अगर आप कम बोलते हो, चुप रहते हो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय होता है सोचने का, और जितना अच्छा सोचोगे, जितना फोकस करके सोचोगे, उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट बन जाओगे। आप चीज़ों को समझ पाओगे, आप चीज़ों को सुनकर अच्छे से समझ पाओगे। फ़ायदा नंबर 3, जो चुप रहने वालों को ही मिलता है, वो इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली शांत होते हैं। और शांति इस दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है अपनी लाइफ में, लेकिन शांति नहीं हासिल कर पाता। पैसा कमा लेता है, महंगा बिस्तर खरीद लेता है, लेकिन नींद नहीं खरीद पाता, शांति नहीं खरीद पाता, शांति से वो अपने बिस्तर पर सो नहीं पाता। जितना कम बोलोगे ना आप, उतना ही कम लोगों से आप उलझोगे, उतनी ही आपकी बुद्धि स्थिर होगी। और भगवत गीता में कहा है कि हर मनुष्य को स्थिर बुद्धि होना चाहिए, और स्थिर बुद्धि वो तभी हो सकता है जब दूसरे लोगों में झांकने के बजाय अपने अंदर झांके, अपने से बात करने की कोशिश करें। इस दुनिया से, दुनिया वाले तुम्हें जो बोले, इसको तो बात करना नहीं आता, जब वो बोलते हैं ना, इसको बात करना नहीं आता, उसी समय आपके मन में बहुत सारे अच्छे विचार चलते रहते हैं। आप अपने आप से जुड़े रहते हो, अपने आप से बातें करते रहते हो। इसको बोलते हैं इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली शांत रहना। आपका तनाव कम होता है। फ़ायदा नंबर 4, जो आपको तभी मिलेगा जब आप चुप रहते हो। जब आप चुप रहना जानते हो, सामने वाला आपको सुनेगा, बिकॉज आप कम ही बोलते हो। चुप रहने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप बोलोगे ना, तब सामने वाला आपको सुनना चाहेगा। क्यों सुनना चाहेगा? क्योंकि आप बहुत कम बोलते हो। आपने देखा होगा कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, उनका कुछ काम ही नहीं है। दूसरों लोगों की चुगली करते रहेंगे, उनकी आलोचनाएं करते रहेंगे, उनकी क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, उनमें कमियां निकालते रहेंगे। लेकिन अगर आप उनमें से नहीं हो, आप केवल तभी बोलते हो जब ज़रूरत होती है, या आप बोलते हो, आपकी वाणी में मधुरता है, तो जब भी आप बोलोगे ना, आपको सुनेंगे, समझेंगे, आपको सुना जाएगा, आपकी बात की वैल्यू रखी जाएगी, आपकी बात को माना जाएगा। और जब आपकी बात को माना जाएगा ना, तो आपके बहुत सारे काम ऐसे ही सफल हो जाएंगे। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो बहुत कम बोलते हैं, वो ज़रूरत होने पर बोलते हैं, और उनको लगता है ना नहीं बोलना चाहिए, तो वो नहीं भी बोलते हैं। क्योंकि कई बार नहीं बोलना एक सबसे बड़ा जवाब होता है। नहीं बोलने में कई बार इतनी ताकत होती है जो आप बोल कर के नहीं समझ पाते हो।
फायदा नंबर 5, आपको तभी मिलेगा जब आप चुप रहना जानते हैं। आप चुप रहते हैं, आप दूसरे लोगों को मोटिवेट करोगे। कैसे मोटिवेट करोगे? चुप रहकर नहीं। चुप रहोगे तो आप बेहतर तरीके से अपना काम कर पाओगे। आप उस लक्ष्य के लिए काम कर पाओगे जो लक्ष्य आपको अपनी ज़िंदगी में पाना बहुत ज़रूरी है। और जब आप बुरी नेगेटिविटी से, पूरी दुनिया से दूर रह कर के चुपचाप अपना काम करोगे, मेहनत से, शांति से, तो आप अपने लक्ष्य को निश्चित तौर पर पा लोगे। और लोगों ने ऐसा किया है। लोग कह कर के नहीं, काम करके दिखाते हैं, उनको प्रूफ करके दिखाते हैं। और आप प्रैक्टिकली किसी काम को करना, किसी काम को सफल बना दोगे, अपने फील्ड के बादशाह बन जाओगे, तो लोग आपसे सीखने के लिए आएंगे। आपको ज़्यादा इज्जत मिलेगी, लोग आपसे मोटिवेट होंगे, जो कि आपने प्रैक्टिकली इस दुनिया में कुछ करके दिखाया है, वो जो अच्छा करके दिखाया है आपने। फ़ायदा नंबर 6, वो जो आपको तभी मिलेगा जब आप चुप रहना जानते हो। आपकी क्रिएटिविटी पहले से ज़्यादा बेटर होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप चुप रहने की वजह से अपने विचारों में खोए रहे हो। जितना आप विचारों के साथ में रहोगे, जितना आप अपने लिए अच्छा सोचोगे, जितना आप इंटेलिजेंट बनोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी कल्पना बढ़ेगी। और कल्पना शक्ति एक बहुत बड़ी चीज़ है अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है तो। आपकी कल्पना एक पक्षी की तरह है। आप जितना उड़ान दोगे उतना ही आप अपने लाइफ में अचीव करोगे। और आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है और आपके पास में टाइम है, आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हो चुप रख करके, तो आप ज़्यादा क्रिएटिव बनोगे। ज़्यादा क्रिएटिव बनने का मतलब है कि आप नई चीज़ें कर पाओगे, नई चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे, दुनिया में नए काम कर पाओगे, कामों को नए तरीके से कर पाओगे, नए लक्ष्यों पर अपना हक जमा पाओगे। क्योंकि आपके दिमाग में ज़्यादा स्पेस है सोचने के लिए। आपके दिमाग में औरों से उलझने के लिए स्पेस नहीं है। आपके दिमाग में जितना भी स्पेस है ना, सिर्फ आपका है। इसलिए आप ज़्यादा क्रिएटिव बनोगे अगर आप चुप रहना जानते हो तो। फ़ायदा नंबर 7, आप ज़्यादा नेचुरल तरीके से अपनी लाइफ को जीना सीख जाओगे। हम जब पैदा हुए थे इस ज़िंदगी में, तब हम कितने खुश रहते थे। एक चॉकलेट में खुश हो जाते थे, हर नई से नई चीज़ को बड़ा एंजॉय करके देखते थे, हर चीज़ में मज़ा था। आज हम इतना उलझ गए हैं लोगों के सामने अपने विचारों की दहड़गुन में, इस दुनिया की नकारात्मकता में, कि हम लोग जीना ही भूल गए हैं। हम भी अब मतलबों से जुड़े हैं, दूसरे लोगों से। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हो, आप अपने आप में मस्त होना जानते हो, अगर आप मटेरियल वाली ज़रूरत बहुत कम है, आपकी दुनिया के लोगों से ज़रूरत बहुत कम है, तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। आप प्रकृति के हर एक उस नज़ारे का मज़ा ले पाओगे जिनका आप आज तक नहीं ले पाए थे। क्योंकि लाइफ जितना सोचोगे ना, उतनी मुश्किल बनती चली जाएगी, और जितना सोचोगे उतना आसान बनती चली जाएगी। यह आप पर है कि आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हो या मुश्किल बनाते हो। वीडियो का मकसद था कि आपको शब्दों से बोलने के बजाय आपको मोटिवेट किया जाए कि आप अपने काम करने पर ध्यान दो। घोड़े की तरह चुपचाप रह कर के अपनी रेस में दौड़ते रहो, तब इस दुनिया के सामने आप विजेता बन कर के उठोगे। अपना ख्याल रखिए और मेहनत के दम पर इस देश में नहीं बल्कि इस दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।